यदि मैं आपसे कहूं कि आप एक प्रोडक्ट बनाइए और मैं आपके प्रोडक्ट का प्रचार किसी और से नहीं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी से ही करवा देता हूं, आप क्या करोगे? अच्छा ठीक है, और केवल करवा ही नहीं देता हूं बल्कि गवर्नमेंट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके पूरे देश को खरीदवा देता हूं। चलिए मान लीजिए देश नहीं खरीदे, बोले पैसा नहीं है, पब्लिक बोलेगी मेरे पास पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, पब्लिक टैक्स मनी के जरिए खरीदवा देता हूं। खुश हुए? सुन के खुश हुए आप? क्या करोगे आप बोलोगे भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाता। अरे आप तो इतने खुश हो जाएंगे कि मत पूछिए, क्योंकि आपको अब अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता, है कि नहीं? तो वैक्सीन का व्यापार भी कुछ ऐसी तरह से हुआ, पूरे विश्व भर में हुआ, जहां सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था को गहरा धक्का लगा लॉकडाउन की वजह से। वहीं खेल कुछ इस तरीके से रचा गया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो पब्लिक टैक्स मनी है उसके माध्यम से वैक्सीन्स खरीदी गई, बेची गई, बनवाई गई। चाहे हजारों डॉक्टर्स चिल्लाते रह गए, सब चिल्लाते रह गया कि भाई हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, जो भी महामारी, इस महामारी से लड़ने के लिए। किसी की एक भी नहीं सुनी गई, सबको मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन बोल बोल के इधर उधर चिपका दिए। फैक्ट चेकर्स है आजकल बहुत सारे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारे फैक्ट चेकर्स हैं, ये फैक्ट चेक, वो फैक्ट चेक। कोई डॉक्टर बोला अरे नहीं नहीं ऑल्टरनेटिव है, फैक्ट चेक, गलत बोल रहा है। कोई रिसर्च पेपर लेके आया, फैक्ट चेक, गलत बोल रहा है। और जहां खजाना खाली हुआ तो कोई बात नहीं, और $1-2 ट्रिलियन छप जाएंगे। यहां मैं आपको एक, अच्छा ठीक है, ट्रिलियन डॉलर से मेरे को याद आया, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जब सरकार नोट छापती है तो वह एक तरह का सरकार का नहीं बल्कि पब्लिक का पैसा होता है, जिसे वह खर्च करने के लिए छापती है। आप यूं समझ लीजिए कि यह एक उधार है, एक तरह का उधार है जो सरकार लेती है ना, पर यह उधार चुकाना पब्लिक को ही है, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स देकर या फिर रोजमर्रा की चीजों को बढ़े हुए दामों पर खरीद कर, जिसे आप यूजुअली इन्फ्लेशन कहते हैं। खैर टॉपिक से नहीं भटकते हैं। टॉपिक हमारा जो ये जो सब्जेक्ट है इस वीडियो का, तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी को आपसे शिकायत है, वो दुखी है आपसे। क्यों दुखी है? क्या शिकायत है? शिकायत यह है कि जनता को किसने हक दिया अपने हेल्थ के बारे में खुद से ध्यान रखने के लिए, खुद से सोचने के लिए। उसकी शिकायत यह भी है कि 90% वैक्सीन बन के मार्केट में बैठा हुआ है, रखा हुआ है दुकानों में, इंडिया में भी, लेकिन कोई ले नहीं रहा। कोई नहीं ले रहा। 90% ऐसे कैसे ही थर्ड डोज आया ही नहीं, मतलब आया लेकिन लोग ले नहीं रहे। वो ये भी सोच के दुखी है कि लोग अपने नेताओं के ऊपर और उसके द्वारा जो बनाया गया जो हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ट्रस्ट करना चाहिए। वो दुखी है कि एक मीनिंगफुल माइनॉरिटी बोलते हैं उसको, मीनिंगफुल माइनॉरिटी। अभी मीनिंगफुल माइनॉरिटी बोले तो कितना माइनॉरिटी तो हमको नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से एक मीनिंगफुल माइनॉरिटी जो है पूरे विश्व भर का, उसके बनाए हुए वैक्सीन को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया शुरुआत से ही। और अब डर है कि कहीं जनता जाग गई तो हो सकता है कि जो उसका और जो वैक्सीन का जो मार्केट है, जो और भी वैक्सीन वाले प्रोडक्ट है, जैसे मीजल है, रोटावायरस है, फलाना ठिकाना बहुत है ना, कहीं वहां की दुकानदारी भी छिन न जाए, वहां की दुकानदारी भी बंद ना हो जाए। तो दोस्तों पता तो नहीं चलता है कि कितना % लोगों ने इसे शुरुआत से ही रिजेक्ट किया है, पर एक बात की बहुत खुशी है कि हमारे जैसे लाखों लोगों ने बहुत मेहनत की है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को उनके क्वेश्चनिंग का जो एबिलिटी होता है, जो क्वेश्चन पूछने का जो एबिलिटी होता है, उसे जगाने के लिए बहुत मेहनत किया हम लोगों ने।
जहां हमारी मेन लाइन मीडिया, सो कॉल्ड मेन लाइन मीडिया, जहां चाहे वो आप आज तक का नाम लो, एनडीटीवी का नाम लो, आर भारत का नाम लो, और किसी का भी, जी न्यूज का नाम लो, स्टार न्यूज का नाम लो, सब के सब इन बड़े टाइकून्स के, शुद्ध देसी शब्दों में कहा जाए तो दल्ले बने बैठे थे, एजेंट बने बैठे रहे। और सारी की सारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग भी, ये लोग भी उनके हाथों की कठपुतलियां ही बने रहे। वहां मेरे जैसे लाखों लोग पूरे विश्व भर में, ये बीड़ा हम लोगों ने उठाया कि नहीं, इनफ इज इनफ। वक्त आ गया है कि जनता को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, जनता को बताना होगा कि वो हमसे है, हम उनसे नहीं है। पब्लिक जिस दिन यह बात समझ जाएगी, उस दिन इन लोगों को उखाड़ फेंकेगी। ये उस बात से डरते भी हैं, इनको पता है ये सब बात। खैर, बहुत बोल लिया मैंने। आप हमारे दुखी बिल भैया की बातें सुनिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यही एक वीडियो था जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए ये वीडियो। धन्यवाद। Well, I'm not sure that, this was an interesting test of people's trust in their politicians or their health system. And, statistically, we didn't do as well as I would have expected. In fact, I'm cited as some, mastermind of some evil plot in many, many cases. So, no, I didn't expect any of that. In some ways, the politicization of, taking vaccines and helping protect other people, you could almost say that's a step backwards. I hope vaccine acceptance for other diseases like measles is not reduced by this. But, a lot of people jumped in and took the vaccines, but a meaningful minority in most countries were led down a path of believing that not only, were there rare side effects, but that the vaccine wasn't properly tested or was part of some evil conspiracy.